मैंने कैंप में देखा था, बहुत सारे लोगों ने ऐसा कर रखा था कि 20,000 इनकम है तो 30 की रिक्वेस्ट लगा दी। कंप्यूटर ने तो यही लगाया है कि इनकम बढ़ाने की रिक्वेस्ट लगाई है, न कि कम करवाने की। भाई, पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, और ना ही किसी सीएससी के दुकान पे, और ना ही कोई आदमी आपको इस चीजों की जानकारी देगा। जिन भाइयों के, जिन गरीब परिवारों के बीपी राशन कार्ड कटे हैं, उनको कैसे चालू करवाएं दोबारा से। ऐसा है कि धूल में गेसरा लग जा रहा है। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो ग्रीवेंस लगाते हैं, करेक्शन लगाते हैं, और उनका धूल में गेसरा लग गया, उनका बीपी राशन कार्ड दोबारा से शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद भी सही तरीका जो है किसी भाई को नहीं पता है। तो आज की वीडियो में सही तरीका बताएंगे। वीडियो को बैठ के बिल्कुल आराम से बारीकी से देख लेना, क्योंकि कैंप जब मैंने लगाया था, काफी सारे लोग काफी सारे गांवों से आए थे। तो उस समय मैंने बारीकी से चीजों को नोटिस किया, और वहां पे मैंने क्या देखा कि चलो इन चीजों को छोड़ो, ये तो काफी लंबा मैटर हो जाएगा। सीधे सीधे बातें करते हैं। सबसे पहले तो आप पता करो कि आपका बीपी राशन कार्ड किस वजह से कटा है। तो सभी तो एक वीडियो में चर्चा नहीं हो पाएगी। आज के समय पर, आज की वीडियो में सबसे पहले चर्चा करते हैं आपका बीपी राशन कार्ड कटने का कारण। लोकल कमेटी के द्वारा आपकी आय 1,80,000 से ज्यादा दिखा दी गई है, तो आपका बीपी राशन कार्ड काट दिया गया है। और इसके अंदर भी जो है दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि आपकी इनकम जो है आज इस समय 1,80,000 से कम है। इसके बाद भी आपका बीपी राशन कार्ड चालू नहीं हुआ है, दोबारा से नहीं बना है, कटा हुआ है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी न तो इनकम कम हुई है, इनकम भी 1,80,000 से 2.5 लाख है, 2.5 से 5 लाख है, या 5 लाख से ज्यादा है, और न ही आपका राशन कार्ड शुरू हुआ है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं इस चीज की कि जिनकी इनकम अब सही है, यानी कि आपकी फैमिली आईडी में ठीक है, और आपका राशन कार्ड कट गया है, अभी भी शुरू नहीं हुआ है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी फैमिली आईडी नंबर डालना है। आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आप इसके अंदर इंटर हो जाओगे। इंटर होने के बाद आपके सामने आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, ये ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो आपको राशन कार्ड पीडीएस सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उसके सामने ऑप्शन आएंगे ऐड मेंबर का, डिलीट मेंबर का, एड्रेस चेंज का, इसके साथ साथ सरेंडर राशन कार्ड का, इसके साथ साथ फैमिली इनकम इज इनकरेक्ट। आपको फैमिली इनकम इज इनकरेक्ट का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको लेना है ये वाला एक फॉर्म, जिसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लो। ये पीडीएफ है। यहाँ पर आपको अपना नाम, आपके पिता का नाम, आपका गांव, आपका जिला कौन सा है, तहसील कौन सी है, आपकी जो वास्तविक परिवार की फैमिली आईडी है वो यहाँ पे लिखनी है, आपकी वास्तविक इनकम कितनी है। लोकल कमेटी ने आपकी इनकम जो है 1,80,000 से अभी तो कम है, लेकिन पहले जो है ज्यादा दिखाई थी। तो यहाँ पे आपको लिखना है ज्यादा, आधा जय या दा, कि हमारी इनकम जो है ज्यादा दिखाई थी। हमारी इनकम जो है वास्तविक 75,000 है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखना है, और दो जगह पे आपको अपने साइन कर देने हैं, या फिर आप अंगूठा लगाते हो तो आपको अंगूठा लगा देना है। तो ये चीजें करनी है। ये फाइल फॉर्मेट आपको तैयार कर लेना है। इसका पीडीएफ बना लेनी है इसकी, जो 200 KB से कम की होनी चाहिए। अब आपको फैमिली इनकम इज इनकरेक्ट का जो ऑप्शन था वो आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जिस मेंबर के नाम से आपने वो फॉर्म जो मैंने अभी आपको बताया था वो भरा है, उस आदमी का नाम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर जो है आपकी जो इनकम है वो जो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाई थी वो यहाँ पे दिखाई जाएगी, और उसके सामने जो कॉलम होगा वो होगा न्यू इनकम। तो वो आपको वहां पे क्या डालनी है, आपकी पुरानी इनकम मान लो आपने 40,000 लिखी थी, तो 40,000 के सामने जो नई इनकम आप लिखोगे वो लिखोगे 39,500 या फिर 39,000 रुपए।
अगर 25,000 वहां पे दिखाई थी तो नई इनकम आपको 24,000 करनी है, 20,000 दिखाई थी तो नई इनकम आपको 19,000 करनी है। ये नहीं है कि आप इनकम ज्यादा कर दोगे। ये चीजें मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था लेकिन मैंने छोड़ दिया। ये आपके 2 पैन है, यानी कि 2 लाख इनकम है। अगर आप इसमें से अगर आप एक और ऐड कर दोगे तो ये पैन ज्यादा हो गए, ये इनकम ज्यादा हो गई। अगर आप इसमें से एक निकाल लोगे तो आपकी इनकम जो है वह कम होगी। तो आपको कम इनकम वहां पे डालनी है, 500 या 1000 रुपए कम करके। ये नहीं है कि आप सीधा लाख से आप जीरो डाल दोगे, 50,000 से सीधा जीरो डाल दोगे। आपको इनकम थोड़ी सी कम करके वहां पर डालनी है। बस ये दिखाना है कि सर हम इनकम कम कर रहे हैं। और इसके बाद जो है आपके सामने ऑप्शन होगा आईटीआर का, सैलरी स्लिप का, और सबसे लास्ट ऑप्शन होगा फॉर्म 16 का। आपको फॉर्म 16 का ऑप्शन जो है वो सेव कर लेना है। और जो फॉर्म मैंने आपको अभी बताया था कैसे भरना है, वो फॉर्म वहां पे आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है कि सर मेरी फैमिली आईडी में लोकल कमेटी के द्वारा इनकम ज्यादा दिखा दी गई थी, लेकिन कुछ समय पहले मुझे इस बात का पता चला तो मैंने डिपार्टमेंट को इसके बारे में शिकायत दर्ज करवाई और मेरी फैमिली आईडी में मेरी इनकम जो है अब सही हो गई है। मेरी दोबारा से वेरिफिकेशन हुई है इनकम की और मेरी इनकम जो है 1,80,000 से कम ही पाई गई है। लेकिन इसके बावजूद मेरा राशन कार्ड जो है वो काट दिया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि मेरा राशन कार्ड जो है दोबारा से शुरू किया जाए। और नीचे लिखोगे धन्यवाद। और ये चीजें आप अपने व्हाट्सएप मोबाइल में जो है हिंदी में टाइप कर सकते हो, इंग्लिश में टाइप कर सकते हो, जैसा आप टाइप करना चाहो कर सकते हो। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के काफी सारी चीजें हैं। जैसा भी आप लिखना चाहो वहां पे आपको लिखना है। और उसके बाद नीचे सबमिट का जो ऑप्शन है उस पर ओके कर देना है। आपका एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा वहां पे। उसके बाद काफी सारे लोगों का काफी सारे कमेंट भी आए हुए हैं कि सर स्टेटस में कैसे चेक करें, क्या देखना है। आगे चर्चा करेंगे। जिन भाइयों की इनकम अभी तक कम नहीं हुई है उनको 2-3 काम करने हैं। ये नहीं है कि एक काम, इसी काम से उसका काम चल जाएगा, उसको काफी काम करने हैं। पूरी जानकारी देंगे आपको इसी वीडियो में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि स्टेटस की, और स्टेटस की इसके बारे में बात है। और आगे जो आएगा उसका भी स्टेटस आपको ऐसे ही चेक करना है, इसी तरीके से दिखाएगा। और आगे आने वाली जो ग्रीवेंस बताऊंगा मैं अन्य जानकारियों के बारे में, अन्य कारणों के बारे में, तो उसकी ग्रीवेंस भी आपको ऐसे ही चेक करनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप जब ग्रीवेंस लगाओगे, ग्रीवेंस लगाते ही आपकी जो आप स्टेटस देखोगे आपकी ग्रीवेंस का, तो वहां पे दिखाएगा लॉग्ड, LOGGED। इसका मतलब है आपने ग्रीवेंस लगा दी, आपने शिकायत लगा दी, वो डिपार्टमेंट ने अभी तक देखी नहीं है। ये जो है आपकी 24 से 48 घंटे के अंदर जो है डिपार्टमेंट इसको देख लेता है। और देखने के बाद अगर डिपार्टमेंट को बिल्कुल सीधा सीधा ये लगेगा कि ये सही है, इसकी इनकम जो है 1,80,000 से कम है, तो उसको अपलोड कर दिया जाएगा। और अपलोड करने के 24 से 48 घंटे के बाद या 72 घंटे के बाद, किसी का 1 हफ्ता भी लग जाओ है, आपका राशन कार्ड जनरेट होके आ जाएगा, आप साइट से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन काफी सारे ऐसे केस भी मेरे पास आए हैं जिनकी अपलोड होने के 15 से 20 दिन के बाद उनका राशन कार्ड जनरेट होके आया है। आया जरूर है, 15 से 20 दिन भी लगे हैं, किसी के 25 दिन भी लगे हैं। और बहुत सारे जो है 60% केस ऐसे हैं जिनका जो है 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर उनका राशन कार्ड बन के आ चुका था। लेकिन काफी सारे केस ऐसे भी हैं, 20-25 केस ऐसे भी होंगे जिनका राशन कार्ड जो है 20 से 25 दिन के अंदर आया है। दूसरी चीज क्या है, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वहां पे रिजेक्ट वहां पे लिखा आएगा, तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और तीसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को भी नींद आओ भाई, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को भी ये लगेगा कि इसकी इनकम 1,80,000 है या नहीं। तो वो इस कंडीशन में क्या करेगा, इस कंडीशन में आपकी जो फैमिली आईडी है, आपकी जो ग्रीवेंस है, आपकी शिकायत है, उसको रेफर कर देगा टेक्निकल टीम के पास। तो वहां पे लिखाएगा मार्क टू टेक टीम। और वहां पर आपके आधार कार्ड से, आपके पैन कार्ड से आपकी पूरी हिस्ट्री निकाली जाएगी। और
ये जज किया जाएगा कि आपके पिछले 3 सालों में आपकी जो एनुअल इनकम थी वह 1,80,000 थी या नहीं। अगर आप सही पाए गए तो आपकी एप्लीकेशन जो है, आपकी ग्रीवेंस जो है वह अप्रूव होगी और आपका राशन कार्ड जल्द बन के आपके पास होगा। अगर डिपार्टमेंट को ये लगा, ये पता चला कि आपकी इनकम जो है, आपने कभी आईटीआर भरी थी 3 लाख की, 5 लाख की, आपने दिखाया था कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और कुछ नहीं कर पाओगे। अगर रिजेक्ट होने के बाद भी आपको ये लगता है कि हमारी गलत रिजेक्ट हुई है, हमारी वास्तविक इनकम इतनी नहीं है, तो आप दोबारा से रिक्वेस्ट लगा सकते हो, लेकिन रिक्वेस्ट लगाने की कुछ लिमिट है, उस लिमिट में ही आप ग्रीवेंस लगा सकते हो बार बार। आगे बात करते हैं कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 से अभी भी ज्यादा है और वहां पे उसका राशन कार्ड कटने का कारण है कि आपकी इनकम ज्यादा दिखाई गई है, तो उन भाइयों को 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको सबसे पहले तो अपने, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो, फैमिली आईडी की साइट ओपन करनी है। मोबाइल में करो, लैपटॉप में करो या दुकान वाले के पास जाके करो। साइट ओपन करनी है, कोई ऑफिशियल साइट आपको ओपन नहीं करनी है। सिटीजन कॉर्नर का जो ऑप्शन था उस पर ओके करना है। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है अपडेट फैमिली डाटा, उस पर ओके करना है। ओके करने के बाद फैमिली आईडी नंबर डालना है, ओटीपी डालना है और फैमिली आईडी में लॉगिन हो जाना है। उसके बाद दोबारा से सिटीजन कॉर्नर में आना है, करेक्शन मॉड्यूल के ऑप्शन में आना है और सबसे नीचे जो है जिसकी भी इनकम लोकल कमेटी के द्वारा ज्यादा दिखाई गई है और आप उसको कम करना चाहते हो, तो उसका नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके सामने ऑप्शन होगा आपका आईएफएससी कोड का, एड्रेस का, बैंक का या फिर डेट ऑफ बर्थ का, इनकम का, मोबाइल नंबर का, माता पिता का नाम, खुद का नाम, ऐसे काफी सारे ऑप्शन होंगे। आपको इनकम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने जो बिल्कुल स्टार्टिंग में फैमिली आईडी में आपने इनकम लिखवाई थी वो इनकम वहां पे देखने को मिलेगी। अब वहां पे इनकम जो है आपकी 10,000 दिखाई गई है, तो आपको वहां पे 9,000 न्यू इनकम दिखानी है। थोड़ी सी कम करके 9.5 दिखा दो, 9 दिखा दो, 10 से थोड़ी सी कम। अगर 20,000 है तो 20 से थोड़ी कम, 30,000 है तो 30 से थोड़ी कम। मैंने कैंप में देखा था बहुत सारे लोगों ने ऐसा कर रखा था कि 20,000 इनकम है तो 30 की रिक्वेस्ट लगा दी। कंप्यूटर ने तो यही लगाया है कि इनकम बढ़ाने की रिक्वेस्ट लगाई है, न कि कम करवाने की। तो आपको अपनी जितनी भी इनकम वहां पे दिखाई दे तो उससे 500 या 1,000 रुपए कम की रिक्वेस्ट आपको वहां पे लगानी है। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको फार्म बताया था, सेम फार्म आपको वहां पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अपलोड कर देना है। अब काफी सारे लोगों को ये परेशानी आएगी कि फैमिली आईडी बनवाई थी उस समय हमने अपनी इनकम जो है वो 0 दिखाई थी वहां पे, तो यहाँ पे जब दोबारा से 0 भरोगे तो नहीं भरी जाएगी। अगर 1 भरा तो इनकम आपने क्या करी, बढ़ाई, घटाई नहीं। तो वहां पे आपको 0 अगर आपकी इनकम है तो दोबारा से आप इनकम वहां पे डालोगे तो नई न्यू इनकम में आपको 0 0 2 बार डाल देना है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाओ और सबमिट कर दो। काम अभी खत्म नहीं हुआ, ये हो गया। उसके बाद काट देना है, दोबारा से फैमिली आईडी की साइट ओपन करनी है। सिटीजन कॉर्नर का जो ऑप्शन है उसमें बिल्कुल लास्ट जो ऑप्शन है ग्रीवेंस का, सिटीजन कॉर्नर के अंदर थर्ड जो ऑप्शन है लास्ट वाला, उस पे आपको ओके करना है। फैमिली आईडी नंबर डालनी है, ओटीपी डालना है और अंदर लॉगिन हो जाना है। सबसे टॉप में आपको यहां दिखाई देगा एक ग्रीवेंस का ऑप्शन, आपको उसके ऊपर ओके करना है। आपके सामने लिखा आएगा क्या आप लोकल कमेटी के द्वारा आपकी जो आय वेरीफाई की गई है उससे संतुष्ट नहीं है या उसको आप चैलेंज करना चाहते हो, तो आपको यस पे ओके करना है कि हाँ मेरी वास्तविक इनकम ये नहीं है और मैं इसको चैलेंज करना चाहता हूं और अपनी जो इनकम है दोबारा से वेरिफिकेशन करवाना चाहता हूं। तो आपको यस के ऊपर ओके करना है। यस के ऊपर ओके करने के बाद जो है घूम फिर के वापस वहीं पे आके खड़ा हो जाओगा। आपने टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, काट देना है, खत्म आपका काम। अब दोबारा से आपको जो है पहले बार जो मैंने बताया था इसी साइट पे आना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अपना फैमिली आईडी नंबर एंटर करना है,
ओटीपी इंटर करना है, और ओटीपी इंटर करने के बाद नीचे वही काम है, जिसकी इनकम ज्यादा दिखाई गई है राशन कार्ड का नंबर सेट करना है, फैमिली इनकम इज इनकरेक्ट सेट करना है, जिसकी इनकम ज्यादा दिखाई गई है उसका नाम सेट करना है, पुरानी इनकम जो है उससे 500 या 1000 रुपए कम आपको इनकम कर देनी है, और नीचे जो है फॉर्म 16 सेट करना है, और उसके बाद वही डॉक्यूमेंट जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा उसकी पीडीएफ, वो यहाँ पे आपको भर के अपलोड कर देना है। और नीचे आपको लिखना है कि सर हमारी वास्तविक इनकम ये नहीं है, हमारी इनकम जो है लोकल कमेटी के द्वारा ज्यादा दिखाई गई है, कृपया करके हमारी इनकम का भी सुधार किया जाए और हमारा राशन कार्ड भी दोबारा से चालू किया जाए, आपकी अति मेहरबानी होगी। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देना है। व्हाट्सएप पे लिखो, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटर का यूज करो, कैसे भी करो, आपको वहां पे लिखना है और सबमिट के ऊपर ओके कर देना है। और स्टेटस कैसे चेक करना है, स्टेटस की क्या क्या प्रक्रिया है, वे मैंने आपको बता दी। और अगर आप अन्य किसी समस्या पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि अगली जो वीडियो बनाई जाए वो किस समस्या के ऊपर बनाई जाए। और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लो।